नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को एंजाइटी और जो हम लोग बेसिकली ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, तो आज उसी की सारी बातों को हम दर बदर समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब बेसिकली जो एंजाइटी हमको होती है वो हमारे थॉट्स के जो हैं डिसबैलेंस के कारण होती है। जब हम किसी चीज़ पे जो थॉट्स के ऊपर थॉट्स बनाने लगते हैं या कोई हमारी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो एंजाइटी बेसिकली एक प्रकार का आपका मानसिक विकार है जो आपके दिमाग में एकदम ज़्यादा आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा माइंड को थका दिया है कि माइंड सोच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से या तो ओवर थिंक कर रहा है, थॉट्स के ऊपर थॉट्स बना रहा है। वो थॉट्स आपके पास्ट कोई इवेंट बेकार हुआ है उसकी वजह से है, या कैरियर के फेलर की वजह से है, या ज़िंदगी में आप अकेले हैं, या आपको जो है कोई पूछता नहीं है, कोई वो नहीं करता, आप फियर में हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनके बारे में मैं डीप में बात करूंगा। तो वही है कि खुद को छोड़कर खुद के पीछे मत भागो, कि खुद को छोड़कर खुद के पीछे मत भागो। जिंदगी आज में है, कल के ख्वाबों में नहीं। तो बेसिकली अगर तुम ख्वाबों में खोए रहोगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की आदत बन गई मैनू, तो बस सुनते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली एंजाइटी हमको अपने को सोच के नहीं होती है, दूसरे, समाज, दुनिया, पद, पावर, प्रतिष्ठा, ये हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर बनाए हैं, जो हमारे अंदर गिल्टी है, सेम है, एंजाइटी है, जो काल जंग की, सैडो की जंग की जो फिलॉसफी है, या साइको एनालिटिक्स फिलॉसफर हैं, या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारा एक शैडो का घर बना हुआ है। एक हमारी खुद की रियल अस्तित्व है, दूसरा एक हमारे अंदर भी घर के अंदर पोल है, कि वही है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो तुम अपने को समझ रहे हो कि तुम पूर्ण हो, मैं करते रहते हो, लेकिन सेल्फ तुम्हारा कभी मानता ही नहीं है। उसके अंदर बहुत विकार, बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं हैं। इसीलिए वो डे ड्रीमिंग, ओवर एंजाइटी, ओवर इमेजिनेशन की दुनिया में खोया रहता है। तो जिंदगी अभी प्रेजेंट में जीने में है। जो काम कर रहे हो प्रेजेंट में डूब के करो, तभी उसका जो है तुम फ्यूचर में जो है उसका आउटकम पाओगे। अगर तुम दूसरों को सोचोगे कि मैं रात को रईस हो जाऊंगा, मेरे को अब रातों रात पावर मिल जाएगा, दुनिया में मेरा नाम सम्मान हो जाएगा, तो मान सम्मान अभी तुमको लगता है कि वो चीज तुमको क्रेव कर रही है, लेकिन जब उसका रिवार्ड मिल जाएगा तो फिर नीरसपन आ जाएगा, बोर्डम महसूस होगा, फिर कोई तुम नई चॉइस बनाओगे। तो बेसिकली तुम्हारी फ्रीडम ही जो है तुमको एंजाइटी के घेरे में रखे रहती है, जैसा आर्थर शोपेनहोवर बोलता है। तो आज मैं उसी कड़ी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बेसिकली एंजाइटी या ओवर थिंकिंग होती क्यों है। जब हम कोई पुरानी चीज को रिग्रेट करते हैं कि यार मेरा दोस्त छोड़ गया, मेरे को लोग वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठी है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे, मुझे सोशल स्टीम नहीं मिल रहा, तो हम बेसिकली बहुत सारे रिग्रेट में, कोई लॉस हो गया, कुछ समस्या आ गई, तो जो हमारी थॉट्स हैं वो हमको छोड़ते ही नहीं, हम उनके खोए रहते हैं। बेसिकली तुम अपने से पूछते हो अब क्या, अब इसके आगे क्या, तो तुम्हारी चॉइस है, डिजायर है, जो अंधी डिजायर में तुम भाग रहे हो वही तुमको क्रेव करती हैं। जैसा बुद्धा कहते हैं कि डिजायर ही जाए जो हमको परेशानी करती है। अगर जिंदगी को नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जिंदगी इतनी कठिन नहीं है, लेकिन हम दूसरों की जिंदगी देख के, कि दूसरे डेनिम का जीन्स पहनते हैं, दूसरे के मर्सिडीज जैगवार है, दूसरे अच्छी सेल्फी खींच खींच के डाल रहे हैं, तो हम उसमें परेशान है। तो बेसिकली हमारा परेशानी का कारण कुछ नहीं है। हम कोई भी चीज जो शुरू तो दिमाग कैसे होती है, जब आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, चीजों को गहराई तक समझेंगे नहीं, सिर्फ आपको ऊपरी दुनिया पढ़ाया जाता है, कभी आपको आपके इंटरनल सेल्फ को बताया ही नहीं गया, अंदर जो मानसिक विकार भरा है उसको आपको पता ही नहीं, इसीलिए आप खोए रहते हैं। आपको उनकी ऊपरी दुनिया दिखती है, आपको लगता है कि उनके यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, उनसे पूछोगे, जानोगे, उनसे बातचीत करोगे, तब पता लगेगा कि नहीं, ढोल के अंदर वहाँ भी पोल है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जो हम एंजाइटी या ओवर थिंकिंग बना लेते हैं उसके कई सारे कारण। पहला कि हम वो चीज करना ही नहीं चाहते, जानबूझ के हम
हमसे ओवर एक्सपेक्टेशन पाली जाती है कि डॉक्टर बनो, ये स्टडी करो, ये करो, वो करो, फिर वो हमसे होता नहीं क्योंकि हमारा वहाँ मन लगता नहीं। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो वो अगर अपकमिंग एग्जाम आ जाते हैं, हम इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते उस प्रेशर को झेल पाए, तो पहले कई सारे ट्रिगर पॉइंट हैं जिनसे जो है ओवर थिंकिंग शुरू होती। पहला स्टडी, दूसरा मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मुझे सोशल स्टीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं मेरी प्रीवियस जो रिलेशनशिप है वो क्यों ब्रेकअप हो गया, क्यों छूट गई, क्या कारण रहा, अब नई रिलेशनशिप पता नहीं मेरे से कोई मेरे थॉट्स विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अकेलापन जो तुमको है खाए जा रहा है, यही जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे थॉट्स एंजाइटी ओवर थिंकिंग को बढ़ाते हैं। तुम किसी एक थॉट्स को लेकर बैठ गए हो, बचपन में तुम्हारे कोई गिल्टी हो गई, कोई सेम हो गया, तो तुम अपनी बात बोल ही नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, समाज के सामने खुल के जी ही नहीं पा रहे हो, तुमको लगता है लोग जज करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों कोई जज नहीं करता, कोई तुम्हारी केयर नहीं करता है कि खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो बेसिकली अपने ऊपर काम करो, अब जो भी समस्याएं उनको मारो गोली, वर्क करना शुरू करो, अपने सेल्फ स्टीम के लिए जो जियो, सेल्फ रेपुटेशन के लिए जियो। बाकी जिसको जो तुम्हारा बनना है चमचा बनेगा, नहीं बनना है नहीं बनेगा, जिंदगी तुम्हारी है, नहीं भी कोई होगा तब भी तो जीना है। तो बस ये समझो सबको खुश करने के चक्कर में ना पड़ो, सब वैसे भी नहीं खुश होने वाले हैं, वही तुमको परेशान कर रहा है। जो तुम्हारे अंदर विचार निगेटिव भरे हुए हैं कि यार फलाने की जिंदगी चल रही, फलाने गोवा घूम रहे हैं, बीच घूम रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो कुछ इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली अंदर से टूटे हैं, तभी वो चाहते हैं कि उनको कहीं कोई ऐसा चीज मिल जाए जो उनके दर्द को कम कर दे, क्योंकि वो मटेरियलिज्म की दुनिया में सब कुछ जीने के बाद भी उनको चैन नहीं मिल रहा। इसीलिए वो अपनी कुछ सोशल वैलिडेशन को दिखाने के लिए या ओवर एक्सपेक्टेशन के लिए कि हाँ हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है, हमको लोग चाहें, सेल्फ स्टीम दे, बेसिकली वो टेंशन उनको खाए जा रही है। वो आपको लगता है कि नहीं उनके यहाँ सब बेहतर है, लेकिन इसके ओवर थिंकिंग के इम्पैक्ट बहुत खराब है। आप हाइपर टेंशन का शिकार हो सकते हैं, आपको बहुत सारी जो है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आप हाइपर टेंशन हो जाएंगे, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आ जाए, एंजाइटी घेर ले आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए, इंसोमानिया हो जाए, आप भूलना शुरू कर दें, आपको कुछ याद ना रहे, आपको भूख ना लगे, मेंटली आप पूरी तरीके से टूट जाएं, कुछ सूझे ना, लोनलीनेस, नीरसपन, डिप्रेशन, बोर्डम, इम्यूनिटी आपकी सप्रेस हो जाए, आपकी एनर्जी बेहतर ना रहे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको जो है घेर लें, तो ये भी तो समस्याएं हैं, इनसे कैसे निपटेंगे। इसीलिए कहते हैं सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग रखिए। तो अपने को बेहतर पढ़िए, समझिए उन चीज़ों को जो भी आपको क्रेव कर रही हैं, जिनको जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो आपके इमोशन आप पे हावी हो रहे हैं कि मुझे ये रिलेशन बनानी है, मुझे इसके साथ मिलना है, मुझे ये सोशल पार्टी इंजॉय करनी है, वो सब करिए, लेकिन होश में रही के, बेहोशी में नहीं कि सब कर रहे हैं तो मैं ही कर रहा हूँ, क्या मैं उससे ठीक मुझे लग रहा है मैं और अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुम पूर्ण कभी नहीं होगे जब तक वो चॉइस मिलेगी नहीं, तब तक तुमको वो बड़ी चॉइस लगेगी, लेकिन जब मिल जाएगी तो वो चॉइस छोटी लगेगी। यही मेंटल डिसऑर्डर जो तुम्हारा है, डोपामीन का जो लूप है, वो तुमको परेशान के रखा है कि तुम शॉर्ट प्लीजर के चक्कर में भागते हो कि आज मुझको लोग जान जाए, ये कर ले, मेरे को कनेक्टिविटी बढ़ जाए, सोशल गैदरिंग, सोशल कनेक्शन बेहतर हो जाए। तो बेसिकली जब तक तुम अपने को नहीं समझोगे, अपने स्ट्रेस पे काबू नहीं कर पाओगे, अपने थॉट्स, विचार, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को नहीं समझोगे। हमारे पास दो दिमाग होते हैं, एक इमोशन से चलता है, एक लॉजिक से चलता है। तो लॉजिक वाला लगाइए, इमोशन वाला डोपामीन देता है, लॉजिक वाला कंसिस्टेंसी देता है। जो अदर निगेटिव थॉट तुमको परेशान कर रहे हैं, जो भी कोई समस्या हुई, कोई सेम हुई, कोई गिल्टी हुई, यहाँ कौन परफेक्ट है? जब पैदा हुए तो सेम गिल्टी किसने बनाया? इस सोसाइटी ने बनाया है। तो कहे तुम सोसाइटी को इतना वो कर रहे हो, वही चीज है कि
यहाँ कोई भी भगवान तो है नहीं, गलतियां सबसे होती। ठीक है, सेम हो गई, गिल्टी हो गई, जिसको जैसा जज करना है वो वैसा ही जज करेगा। सबको थोड़े खुश कर पाओगे, और सबको खुश करना के चक्कर में पड़ोगे, सबसे वैलिडेशन सीख करोगे, कंपैशन मांगोगे, तो बस वही समस्या क्रिएट हो जाएगा। अरे तुम्हारी खुद की जिंदगी है। जब पैदा हुए थे तो किसी को जानते थे क्या? इसी समाज में आए तो व्यवहार बना, लोगों से मिले, लोगों को जाने समझे, रिलेशनशिप बेहतर हुआ, कुछ तुम्हारे दोस्त बने, कुछ तुम्हारी विचारधारा से नहीं जुड़े तो तुमको सेम गिल्टी बता रहे हैं। सोशल एंजाइटी वही तुमको पैदा कर रही है। तो जो तुम्हारे चीजों को समझे, जाने, तुमको सपोर्ट करे, उससे व्यवहार रखो, उससे काम भर का मतलब रखो, बाकी पूरी दुनिया को थोड़े तुम खुश कर पाओगे। पॉजिटिव अपने को दोबारा से अपनी आइडेंटिटी को रिफ्रेम करो। जो पहला वाला सेल्फ था आसानी से जो है भड़ास निकालने लगता था, ओवर एंजाइटी का सिप्रेशन हो जाता था, ओवर एस्टिमेट करने लगता था, ख्याली थॉटों में खो जाता था, उसको हटाओ, बेहतर पढ़ो, बेहतर जानो, अपने ऊपर वर्क करो, अपनी फीलिंग भावनाओं की कदर करो, अपने इमोशन को समझो, अपने थॉट्स, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, बिहेवियर, इथिक्स अपनी बनाओ, खुद के अपने नियम बनाओ। क्रिएट योर ओन वैल्यू फ्रेडरिक नीत्शे की तरीके की। अब मोरालिटी खत्म है, गार्ड चला गया है सोने, अब हम यहाँ के खुद गार्ड हैं। जिस दिन मरना होगा उस दिन मर ही जाएंगे, सरकमस्टेंस से जाएंगी, चीजें परिस्थिति आएंगी, वो सिर्फ एक इवेंट है जो थोड़ी देर के लिए आता है। वो अपने माइंड को इतना मजबूत कर लो कि यहाँ मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं है। मृत्यु के डर से ही सब लोग दुनिया काम कर रही है, अपने को दिखाने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए। जैसे मार्टिन हेडिंगर जो जर्मन फिलासफर की उनकी थ्योरी बीइंग एंड टाइम है, वो इससे जुड़ी हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में सोचो नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर निकलना है इस दर्द से तो एक्शन लेना शुरू करो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठो कि कोई बात नहीं, अभी मुझे कोई नहीं जानता हो, जिनको जानता है उनको वो मेहनत करते रहे तो धीरे धीरे लोग मिलते जाते हैं। कि वही है कि मैं चला था अकेला ही अपनी मंजिल पर, धीरे धीरे लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां एक दिन में नहीं बनेगा, सल्यूशन किसी से नहीं वो करना है। बेसिकली जो है, हम बेसिकली अपनी जिंदगी से इंस्पायर होना है, अपनी कहानी लिखनी है। जैसा पॉल रोको जो है फिलासफर बोलता है कि हमारी जिंदगी जो है एक चैप्टर है, एक कहानी है जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, जिसको हम नरेट कर रहे हैं। तो जैसी कहानी बनाओगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। तो बेहतर कहानी बनाओ, विक्टिम अप्रोच के साथ नहीं जीना कि मेरे ही साथ क्या हो रहा है। चैलेंज को स्वीकारो, सर्वाइवर है हम, अल्बर्ट कामस की तरीके की। कोई का पत्थर ही उठाना है लेकिन उसमें भी फन लाएंगे, पढ़ाएंगे भी तो नए तरीके से पढ़ाएंगे। जो पुराने बड़े टीचर हैं जो भी है उनसे हमको मतलब नहीं, हम अपनी आइडेंटिटी बनाने के, सब अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आए। तुम भी लड़ो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी धीरे धीरे रास्ता बनाओगे, और जो रास्ता बनाए हैं वो भी यहीं से निकले हैं। तो कभी भी अपने को कमजोर किसी भी सिचुएशन पे नहीं मानना है। हाँ, दूसरे अगर मदद मांगेंगे तो मदद देंगे, जो भी समस्या होगी करेंगे, देखें तो उनके पास कितनी वो है, कितना सह सकते हैं। तो बेसिकली अपने ऊपर ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, किसी के बारे में अच्छा सोचना है, अपनी तरफ से बेहतर करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जिस भी जिंदगी में हो, कोई अटेंशन दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर अपने थॉट्स, भावनाओं, विचारों को थोड़ी देर माइंड को शांत करो, मेडिएट करो, होल्ड करो, थोड़ी सांस को ऊपर नीचे करो, शांति रखो, थोड़े अच्छे नेचर इन्वायरमेंट से मिलो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों से बात करो जो तुमको अच्छा महसूस करें, जो टेंशन से फ्री करें। सेकंड, जो थॉट्स आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को उन थॉट से हटाओ, किसी काम एक्टिविटी पे लगो। तो जो एंजाइटी है वो लंबी चलती है, इसलिए एंजाइटी अंदर से जो हम परसेप्शन बनाए हैं, जो हमको डाउट है, अनसर्टेनिटी है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसकी वजह से बड़ी समस्याएं होती हैं। आपकी मेमोरी का इशू हो जाता है, आप अपने आप को अवॉइड करने लगते हैं दुनिया से, समाज से, ओवर थिंकिंग, पसीना आने लगता है, स्टोमच की प्रॉब्लम हो जाती। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप बेसिकली एंजाइटी के शिकार हैं। आपको कोई भी बात कहता है अच्छी नहीं लगती है, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, ना कोई मतलब, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। तो बेसिकली जब हम अपने
अपने अंदर वर्क करेंगे, अपनी भावनाओं को, अपने इंटरनल सेल्फ को मजबूत करेंगे, तभी हम बाहरी दुनिया को समझ पाएंगे। बेहतर से बेहतर पढ़िए, जानिए, समझिए, हॉबी में एंगेज होइए, खेलिए, अपने को बिजी रखिए, ज़्यादा अकेलेपन में न रहिए, जिससे आप जब दूसरों के साथ बिजी होंगे, बढ़िया बाउंडिंग होगी तो आप बेहतर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जो कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स हैं वो आपको इसी वजह से होते हैं। आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लगती है, आपको लगता है कि यार मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके जो बारी बार उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती हैं, आपको ये भी डर रहता है कि यार मेरे मृत्यु ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, सोते नहीं है रात भर, परेशानी की समझ, जिससे तुम्हारा जो है बेहतर तरीके से तुम प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, मेंटल हेल्थ, मेंटल ट्रामा, पोस्ट मेंटल ट्रामा से जूझने लगते हो, कुछ करने का मन नहीं, दिन भर जो है नीरसपन रहता है, एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। तो यही जो सारी समस्याएं हैं इनसे हमको निपटना है, अपने जिंदगी को आगे बनाना है, रूल बनाना है, 10 मिनट उस थाट से दूर जाना है, किसी से बात करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे जो थिंकर्स हैं जो इन चीज़ों पे बात करें हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी, इमोशन को समझना है, तभी हम जो है बेहतर किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। कि वही चीज़ है ना कि हम लोग इसी वजह से परेशान है कि रूप की मस्ती, प्यार का नशा, नाम का जर और जर का गुरूर, इंसान ने फैला लिए माया जाल कई, और गम से है पामाल कई, तो गम से है पामाल कई, और कितने मंजर देखे हैं मदहोशी की गहराई में, होश कमाल में एक मगर मदहोशी के पाताल कई। तो कहने का मतलब है कोई नाम, कोई पद, कोई पावर, कोई प्रतिष्ठा, सब अपने अपने में बिजी है, और जब ये नहीं मिलता, जब ये नहीं होता, तो यही डिजायर हमको परेशान करती हैं कि होश का आलम एक मगर, लेकिन सबको मालूम है कि यार मृत्यु तो हो ही जानी है, उसके पहले अपने को जन्मा ले, अपने को भौकाल बना ले, लोग हमको पहचाने कि फलाने चाचा है। लेकिन यहाँ पहचानेंगे क्या? तुम्हारे काम से तुम्हारी वैल्यू है, काम करेंगे तो पहचान ऑटोमेटिक मिलेगी, काम नहीं करेंगे, सिर्फ ओवर थिंकिंग में जिएंगे तो जहाँ है वहीं रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही कहता हूँ कि बस अपने ऊपर काम करिए, समझते रहिए, बाकी में जो भी समस्याएं अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहिए, तो आपको ज़िंदगी जीने का तरीका भी बताएंगे, साथ में आपकी थिंकिंग को भी बेहतरीन तरीके से सोचना सिखाएंगे। बाकी पैसा कौड़ी इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, इस वजह से बड़ी लगती है क्योंकि जब तक कोई चीज़ मिलती नहीं तब तक बड़ी लगती है। जब तक हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हमको फ़ोन बड़ा लगता था, अभी चरपहिया नहीं है तो चरपहिया बड़ी लगती है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बड़ी लगती है, तो जब पैसा नहीं तो पैसा बड़ा लगता है, और जब सब आ जाता है तो फिर कहे किसी दूसरे चीज़ की चॉइस बना लेते हो। तो फ्रीडम ही है जो अपने आप में हमको, क्योंकि अब हम आज़ाद हैं, हमारे पास चॉइस है, हम करेंगे नहीं तो हम बेकार हैं। तो ये फ्रीडम अगर मिली है तो इसका यूज करो, पढ़ाई करना है तो करो, फिर मन लगा के सीखो, समझो, दुनिया को जानो, दुनिया तुमको चराए उससे पहले दुनिया को समझना पढ़ना सीखो। वरना यहाँ लोग तुम सिर्फ शार्ट मोटिवेशन ज्ञान दे के तुमको सिर्फ पहनाएंगे और तुम अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं करे, किसी से नहीं, वो सब खुद डीमोटिवेटेड है, इसीलिए वो मोटिवेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली जिंदगी को बस जीना है, वो जैसी है वैसी ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। हर समय तुम्हारे विचार जो हैं वो इसी समाज, सोसाइटी, बिलीफ, कस्टम, रिलीजन से पैदा होते हैं, दूसरों के ओपिनियन, थॉट्स, आइडिया, परसेप्शन से जनरेट होते हैं और कहीं बाहर से नहीं आते। जो तुम्हारी मेमोरी है, जो तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं हैं, वही जो है तुमको सपने के रूप में, ड्रीम के रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश करती हैं, या तुमको जब तुम जगते हो तो तुमको परेशान करती हैं। किसी को देख लिए तो वो तुम्हारे दिमाग के मेमोरी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में चला जाता है, और वही तुम्हारे जब काम नहीं होता, कुछ करते नहीं, तो वही ख्याल आते रहते हैं। तो उन ख्यालों से निकलिए, ख्याली दुनिया नहीं बनानी है, हमको अपनी एक रियल दुनिया बनानी, ताकि जब तक हम रहें उनको देख सके, समझ सके। और जिंदगी में जो भी चीजें हैं ये ना सोचिए कि मैं ये कर लूंगा तब करूंगा, मस्त इंजॉय करिए, खाइए पिए, मेहनत करिए, जो सोना होगा होगा, वही मिलना है, जब वो समय के हिसाब से मिलेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस ये समझते रहिए, लड़ते रहिए और बेहतर अपने ऊपर वर्क करते रहिए, तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाजत दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।